Good morning, my dear friends and my dear students. You are again with Mr. Jagmohinder Sharma. In yesterday's class, I told you about the two kind of sentences. The first one is non-progressive sentence. The second one is progressive sentence. प्रोग्रेसिव और मेन जो प्रोग्रेसिव और नॉन प्रोग्रेसिव का जो डिफरेंस था मैंने आपको अच्छे से समझाया था कि मेन जो वर्ब होती है, जो मैंने आपको बहुत अच्छे से पहले पढ़ा रखा है, जिस सेंटेंस में मेन वर्ब होती है दैट इज़ नॉन एज प्रोग्रेसिव सेंटेंस, और जिसमें मेन वर्ब नहीं होती है दैट इज़ नॉन एज नॉन प्रोग्रेसिव सेंटेंस, और जिसमें मेन वर्ब नहीं होती है उसमें एक्शन भी नहीं होता है। ओके, तो जिस सेंटेंस में मेन वर्ब नहीं होती है, एक्शन नहीं होता, एक्टिविटी नहीं होती, दैट इज नॉन एज द नॉन प्रोग्रेसिव वन, और जिस सेंटेंस में मेन वर्ब होती है, एक्शन भी मिलेगा वहाँ आपको, एक्टिविटी मिलेगी, तो दैट इज नॉन एज प्रोग्रेसिव। तो मैंने आपको बताया था कि जो प्रोग्रेसिव और नॉन प्रोग्रेसिव सेंटेंसेज होते हैं प्रेजेंट में भी होते हैं और पास्ट में भी होते हैं। तो कल मैंने आपको बताया कि प्रेजेंट नॉन प्रोग्रेसिव में 3 रूल्स आर देयर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको दो रूल्स मैंने आपको करा दिए थे, रूल नंबर 1, रूल नंबर 2। जो रूल नंबर 3 रह गया था, लेकिन मैंने आज आपके सामने मैं तीनों रूल को फिर से मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द फर्स्ट रूल। द फर्स्ट रूल इज यूज ऑफ इज एम आर। यूज ऑफ इज एम आर, यूज ऑफ इज एम आर हम प्रेजेंट में करते हैं, क्यों करते हैं? और ये मैं नॉन प्रोग्रेसिव सेंटेंस के बारे में बात कर रहा हूं जहां मेन वर्ब आपकी नहीं आती है। जो इज एम आर होती है वो खुद वर्ब का काम करते हैं। ओके, जो इज एम आर होती है वर्ब, उसको वर्ब ऑफ एग्जिस्टेंस भी बोला जाता है, दैट इज नॉन एज वर्ब ऑफ एग्जिस्टेंस। वो किसी चीज के एग्जिस्टेंस को शो करने में आपको हेल्प करती है। तो इसका यूज क्या होता है? यू कैन सी के यूज फॉर डिक्लेरेशन इन प्रेजेंट, वर्तमान में ये डिक्लेयर करने के लिए कि समथिंग इज देयर, समथिंग एग्जिस्ट, कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है, कोई चीज़ है, तो उसके लिए हम यूज़ ऑफ इज एम आर करते हैं। इज और एम आर का डिफरेंस मैंने कल अच्छे से आपको बताया था। मैंने आपको बता दिया कि विद ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन आप क्या यूज़ करेंगे? इज। आई के साथ क्या यूज़ करेंगे? एम। और आर किसके साथ यूज़ करेंगे? विद वी, यू, दे और प्लूरल नाउन। एग्जाम्पल्स आर देयर, ही इज अ स्टूडेंट, I am a teacher, they are players. So this is the first rule. Now let us talk about the second rule. The second rule is use of has, have. यूज ऑफ हैज़ हैव, जब हैज़ हैव आपकी हेल्पिंग वर्ब के रूप में आएगी तो इट इज़ ऑलवेज फॉलोड बाय द थर्ड फॉर्म द वर्ब। जो मेन वर्ब है इसके पीछे हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी। लेकिन जब ये खुद वर्ब का काम करता है, एक ऐसी जो पोजीशन शो करने के लिए जो वर्ब लगाई जाते हैं उसका काम करता है, तो इसके पीछे कोई दूसरी आपको मेन वर्ब नहीं मिलेगी। तो यूज ऑफ हैज़ हैव तो क्यों यूज करते हैं? टू शो पोजीशन इन प्रेजेंट, वर्तमान में किसी चीज़ के पोजीशन को शो करने के लिए। दोस्तों बात उठती है, मैंने कल भी बताया था, व्हाट डज पोजीशन मीन? पोजीशन मीन्स टू ऑन समथिंग, व्हेन समबडी ऑन समथिंग, तो उसके पास उस चीज का पोजीशन होता है। बिल्कुल लोकल भाषा में अगर मैं आपको बताऊं तो किसी व्यक्ति के पास किसी वस्तु का होना उस चीज का उसके पास पोजीशन कहलाता है। सपोज करो कि मेरे पास एक कार है, यानी मेरे पास कार का पोजीशन है, उस कार को रखता हूं। मेरे पिताजी के पास एक महंगा मोबाइल है, यानी मेरे पिताजी उस मोबाइल का पोजीशन रखते हैं। तो किसी व्यक्ति के पास जब कोई चीज प्रेजेंट में होती है तो उसके पास उसका वर्तमान में पोजीशन होता है, और वो पोजीशन हम हैज है उसे बताते हैं। हैज विद ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन। ओके, हैव किसके साथ यूज किया जाता है? विद आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन। फॉर एग्जाम्पल, ही हैज़ अ कार, उसके पास एक कार है, वह एक कार रखता है, दोनों एक ही बात है, वह एक कार रखते हैं, उसके पास एक कार है, उसके पास कार का पोजीशन है। आई हैव ए मोबाइल, यानी मोबाइल मेरे पोजीशन में, मैं उसका ऑनर हूँ। ओके, सो 2 रूल्स मैंने आपको कल भी कराए थे। आई रिपीटेड द 2 रूल्स इवन टुडे, सो आई एम गोइंग टू डिस्क्राइब द थर्ड रूल राइट नाउ। रूल नंबर 3, यूज ऑफ देयर, इज, देयर, आर। यू बेटर नो कि 2 प्रकार का देयर होता है माय फ्रेंड्स, THERE देयर और THEIR। जो THEIR होता है उसका मतलब होता है उनका या उनकी। ये किसी चीज़ को, किसी व्यक्ति के पास कोई चीज़ होती है तो उसके पोजीशन के लिए जो पॉजिटिव डिग्री होती है, पॉजिटिव एडजेक्टिव केस होता है प्रोनाउन का, जैसे देयर हाउस, उनका मकान, देयर स्कूल, उनका स्कूल, देयर विलेज, उनका गाँव। तो एक होता है THEIR, एक होता है THERE, देयर मीन्स वहां, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है। ये क्या होता है? THERE, देयर, ये होता है एडवर्ब ऑफ प्लेस, और ये स्थान को शो करने, जैसे आई शैल गो देयर, मैं वहां जब जाऊंगा। ये जो देयर होता है THERE, यदि किसी सेंटेंस के बीच में या लास्ट में आता है तो इट मीन्स वहां, ये स्थान को शो करता है। लेकिन व्हेन इट appears at the beginning of a sentence, in the very beginning of a sentence, तो इसका कोई मीनिंग नहीं होता है, then it is known as dummy subject। इसको dummy subject बोला जाता है because it doesn't give any meaning, इसका कोई मीनिंग नहीं निकलता है। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, let me tell you कि जब आपने कभी 3rd क्लास में, 4th क्लास में आपने पढ़ा होगा माई स्कूल के बारे में, तो वहाँ पे बहुत सारे सेंटेंस आपने देयर इज, देयर आर से देखे होंगे। जैसे कि मेरे स्कूल में 400 बच्चे हैं, देयर आर 400 स्टूडेंट्स इन माई स्कूल। मेरे स्कूल में 10 बसें हैं, देयर आर 10 बसेज इन माई स्कूल। मेरे स्कूल में एक बहुत बड़ा ऑफिस है, देयर इज़ अ वेरी बिग ऑफिस इन माई स्कूल। सो जब आप किसी
किसी भी चीज़ के अंदर की कोई चीज़ डिस्क्राइब करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, तो इन दैट केस आप इससे देयर इज देयर आर से आप सेंटेंस शुरू कर सकते हैं। तो देयर इज देयर आर का यूज़ क्या होता है? टू डिस्क्राइब। डिस्क्राइब मीन्स वर्णन करना, इनसाइड मीन अंदर की, प्रॉपर्टी मीन चीज़ें, इन प्रेजेंट वर्तमान में। वर्तमान में किसी भी चीज़ के अंदर की जो चीज़ें होती हैं, प्रॉपर्टी होती है, उसको यूज़ करने के लिए जो है ना हम इसका यूज़ करते हैं। सपोज करो दिस इज आवर क्लासरूम। अगर मैं बात करूं, मैं कहूं कि इसमें एक व्हाइट बोर्ड है, अभी कमरे के अंदर है ना, तो इट इज़ द इनसाइड प्रॉपर्टी ऑफ दिस क्लासरूम। मैं कहूं इसमें दो ट्यूब्स हैं, तो इसके इनसाइड प्रॉपर्टी है। मैं कहूं मेरी जेब में एक पेन है, तो मेरे जेब के अंदर की प्रॉपर्टी है। मैं कहूं मेरे गाँव में 4 मंदिर हैं, तो जो मंदिर है वो मेरे गांव के अंदर की जो एक बाउंड्री के जो अंदर है वो मेरे गांव की प्रॉपर्टी में काउंट होगा। ओके मैं कहूँ कि इफ़ आई से कि भाई मेरे जो ना हरियाणा में जो ना 22 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, सो इट मीन्स कि जो 22 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 22 जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो हरियाणा के अंदर की प्रॉपर्टी काउंट होते हैं। मेरे बैग के अंदर बहुत किताबें हैं, तो जो किताबें हैं वो मेरे जो ना बैग के अंदर काउंट होती हैं, तो उसकी इनसाइड प्रॉपर्टी। सपोज करो इफ़ आई से कि मेरी जेब में एक पर्स है, देयर इज़ अ पर्स इन माई पॉकेट, तो मेरी पॉकेट में जो पर्स है वो मेरे जेब के अंदर की प्रॉपर्टी, इनसाइड प्रॉपर्टी है। मैं कहता हूँ मेरे पास में कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, तो वो मेरे डॉक्यूमेंट्स जो है ना मेरे पर्स के अंदर की प्रॉपर्टी है। तो जब किसी भी चीज़ के अंदर की कोई चीज़ आपको डिस्क्राइब करनी होती है तो आप इस रूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि इसको दूसरे रूल से किया जा सकता है, लेकिन अभी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सिर्फ आप ये मान के चलें कि जब किसी भी चीज़ के अंदर की जब आप कोई चीज़ बताएंगे तो सिर्फ आपको देयर इज देयर आर से सेंटेंस को स्टार्ट करना है। ओके सो टू डिस्क्राइब इनसाइड प्रॉपर्टी इन प्रेजेंट, वर्तमान में किसी चीज़ के अंदर की चीज़ों को डिस्क्राइब करने के लिए यू हैव टू मेक यूज ऑफ देयर इज और देयर आर। देयर इज से कब सेंटेंस शुरू करते हैं आप? ये डमी सब्जेक्ट होता है, इसका कोई मीनिंग नहीं होता है। इसके पीछे चल करके जो आपकी इज़ेमार जो वर्ब है उसके पीछे चल करके ये देखना है कि जिस चीज़ के बारे में आप बता रहे हैं, जिस चीज़ को आप एक्सप्रेस करें, द थिंग यू आर गोइंग टू एक्सप्रेस, तो वो सिंगुलर है कि प्लूरल, इट डिपेंड्स ऑन दैट कि आप देयर इज का इस्तेमाल करेंगे कि देयर आर का। सपोज करो कि पहले सुनिए, देयर इज विद सिंगुलर। जब व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट वन थिंग, जब आप एक चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं तो आपको देयर इज का इस्तेमाल करना है। देयर आर विद प्लूरल, जब एक चीज़ से मोर देन वन के बारे में आप बात कर रहे हैं तो आप देयर से शुरू करना है। देयर इज अ पेन, फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ पेन इन माई पॉकेट, मेरी पॉकेट में एक पेन है। सबसे पहले तो विच रूल विल बी यूज, कौन सा रूल यूज किया जाएगा? रूल नंबर 1, 2 या 3? भाई मेरी जेब के अंदर है तो इनसाइड प्रॉपर्टी वाला रूल, इट मीन्स थर्ड रूल। और मेरी जेब के अंदर है तो थर्ड रूल हो गया। अब देयर इज से स्टार्ट करूं कि देयर आर से स्टार्ट करूं? मेरी जेब में एक पेन है, सो आई शैल स्टार्ट द सेंटेंस विद देयर इज। मैं कहूं मेरी जेब में दो मोबाइल्स हैं, मेरी जेब में 2 मोबाइल्स हैं, तो मेरी जेब के अंदर है, रूल नंबर 3 इनसाइड प्रॉपर्टी रूल। ओके 2 मोबाइल हैं तो आई शैल स्टार्ट द सेंटेंस विद देयर आर। ओके सो दीज आर द 3 रूल्स दैट विल हेल्प यू टू कन्वर्ट द सेंटेंसेस वेरी नाइसली एंड वेरी इजीली। सो आई मस्ट से कि ये जो 3 रूल्स हैं और इसके साथ में अब एक प्रोग्रेसिव का रूल जो मैं आगे आने वाली क्लासेस में आपको सिखाऊंगा, वो आपको बहुत ज़्यादा कैपेसिटी दे देंगे इंग्लिश को समझने की, इंग्लिश को डिस्क्राइब करने की, इंग्लिश में सेंटेंसेस को जो है ना कन्वर्ट करने की। ओके मेरे प्यारे फ्रेंड्स, जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू अप टू ग्रेटर एक्सटेंट जस्ट टू convert the sentence into English. Whenever you have to translate any sentence into English, तो first of all कोई भी हिंदी का सेंटेंस आप उठा के देख लीजिए। जब किसी भी हिंदी के सेंटेंस को आप इंग्लिश में कन्वर्ट करना चाहते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल एक ही चीज़ पे जाना है कि जो पर्टिकुलर सेंटेंस आप इंग्लिश में कन्वर्ट करना चाहते हैं, वेदर दैट इज अ नॉन प्रोग्रेसिव वन और अ प्रोग्रेसिव वन। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वो प्रोग्रेसिव है या नॉन प्रोग्रेसिव। नॉन प्रोग्रेसिव है तो 3 रूल्स आपके प्रेजेंट में से कौन से रूल से वो इंग्लिश में कन्वर्ट होगा। अगर प्रोग्रेसिव है तो जो प्रोग्रेसिव के जब मैं आपको सिखाऊंगा तो देन यू विल कम टू नो कि फिर कौन सा स्ट्रक्चर उस पर चलेगा। तो सबसे पहले क्या है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि 3 रूल जो है, रूल नंबर 1 यूज ऑफ इज़ और रूल नंबर 2 यूज ऑफ हैज हैव एंड रूल नंबर 3 देयर इज देयर आर। ये बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अब मैं आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस देता हूं और उसको ध्यान से सुनेंगे आप मेरे प्यारे दोस्तों। 3 रूल्स आर देयर। 3 रूल्स में से कौन सा रूल आपको लगाना है ये आप करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको कह रहा हूं, मैंने कहा मोहन एक गायक है। मोहन एक गायक है। मैं हिंदी में एक सेंटेंस लिख रहा हूं, मोहन एक गायक है। Suppose if I say you just to convert this particular sentence into English, तो सबसे पहले प्रोसेस क्या रहेगी, सबसे पहला स्टेप आप क्या लेंगे? सबसे पहले तो मोहन एक गायक है, इस सेंटेंस को ये देखिए कि ये आपका प्रोग्रेसिव है कि नॉन प्रोग्रेसिव। मोहन एक गायक है, क्या इसमें कोई एक्शन हुआ है? नहीं हुआ, सो इट मीन्स इट्स अ नॉन प्रोग्रेसिव सेंटेंस।
ओके अब नॉन प्रोग्रेस के बारे में मैंने आपको 3 रूल्स मैंने आपको सिखाए हैं, तो 3 रूल्स में से कौन सा चलेगा? पहला रूल है कोई चीज़ है, दूसरा किसी के पास कोई चीज़ है, तीसरा रूल क्या कहता है कि किसी चीज़ के अंदर कोई चीज़ है। क्या इसमें किसी के अंदर कोई चीज़ है? नो। रूल नंबर 3 कैंसल। ओके, क्या किसी के पास कोई चीज़ को शो कर रहा है? नो। तो सेकेंड रूल कैंसल। तो कौन सा रूल चलेगा? रूल नंबर 1। ओके, मोहन इज ए मोहन, सो मोहन क्या हो गया? सब्जेक्ट। तो फर्स्ट रूल है यूज ऑफ इज एम आर, मोहन के साथ क्या लगा? इज अ सिंगर। ओके, वे अच्छे दोस्त हैं, वे बहुत अच्छे दोस्त हैं। अभी सेकंड नंबर पे मैंने एक सेंटेंस दिया, इसको आप इंग्लिश में कन्वर्ट करके देखिए। सबसे पहले क्या प्रोसेस है? सबसे पहला स्टेप लेना है कि वेदर इट इज अ नॉन प्रोग्रेसिव वन और द प्रोग्रेसिव वन। वे बहुत अच्छे दोस्त हैं, क्या इसमें कोई एक्शन हो रहा है? क्या कोई क्रिया आपको नजर आई? नो, बिकॉज इसमें कोई एक्शन शो करने के लिए कोई ऐसा वर्ड है ही नहीं। सो कैसा सेंटेंस हुआ? ये नॉन प्रोग्रेसिव है। सो नॉन प्रोग्रेसिव है तो देयर आर 3 रूल्स। कौन सा रूल चलेगा? पास वाला के अंदर वाला के कोई है ना, पास वाला ना अंदर वाला, तो कौन सा रूल चलेगा? रूल नंबर 1। सेकंड रूल क्या दिखाता? किसी के पास कुछ है। तीसरा रूल क्या दिखाता? थर्ड रूल क्या दिखाता? किसी के अंदर कुछ है। और पहला कुछ है। अब इसमें ना पास है ना अंदर है, तो वे अच्छे दोस्त हैं, तो रूल नंबर 1। तो दे मीन्स वे, इज एम आर में से क्या लगेगा? यूज ऑफ इज एम आर, दे आर बहुत अच्छे दोस्त हैं, वेरी गुड फ्रेंड्स। ओके, अब मैं कहता हूं मेरे भाई के पास एक गाय है, मेरे भाई के पास एक गाय है। सो इस पे कौन सा रूल चलेगा? मेरे भाई के पास है, पास होने वाला रूल नंबर 2। सो रूल नंबर 2 क्या भाई? किसी के पास कुछ होना, तो यूज ऑफ हैज है। तो मेरे भाई के पास यानी माई ब्रदर, मेरा भाई एक है तो हैज है में से मैं क्या लगाऊंगा? सिंगुलर है तो हैज। माई ब्रदर हैज अ काउ। ओके, माई ब्रदर हैज अ काउ। अब बात करते हैं कि मेरे घर में एक किचन है। अब ये है, देखिए मेरे घर में एक किचन है, क्या इसमें कोई एक्शन हुआ? नहीं हुआ है, सिर्फ एक स्टेटमेंट है कि मेरे घर में एक किचन है, यानी मेरे घर के अंदर की प्रॉपर्टी को मैं बताना चाह रहा हूं। सो इट इज अ नॉन प्रोग्रेसिव सेंटेंस। और रूल नंबर 3 इस पे अप्लाई आपको करना है, मेरे घर के अंदर है। सो देयर इज देयर आर से आप स्टार्ट कर सकते हैं। अब घर में एक किचन है कि 2 है? एक किचन है, तो इट मीन्स किससे स्टार्ट करना भाई? वी हैव टू स्टार्ट दिस सेंटेंस विद देयर इज अ किचन इन माई हाउस। सो इस तरह से आपको जो ना जो 3 रूल्स मैंने आपको कराए, इस पे आपको 15 पर रूल के हिसाब से आपको सेंटेंसेस बनाना है। इट मीन्स 45 सेंटेंसेस यू हैव टू मेक। और उम्मीद करता हूँ कि मैं कल जब आपको इस पर थोड़ा सा और आगे लेके चलूँगा तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली। लेकिन आज की क्लास में जो करा उस पर आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करके आना, उस पर काम करके आना है। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ शेयर इट, कमेंट इट, सब्सक्राइब इट प्लीज़। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।